वेलकम बैक गाइस। आज मैं डार्क हॉर्स कॉमिक्स की कॉमिक बुक एक्सप्लेन करूंगा। इस कॉमिक का नाम है आर्क बाउंड और इसका पहला इशू 13 नवंबर को रिलीज हुआ है। इस कॉमिक के राइटर है स्कॉट स्नाइडर और फ्रैंक टीरी। और कॉमिक एक्सप्लेन करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको और भी एक्सप्लेनेशन मिलती रहे, क्योंकि अगर ये चैनल ग्रो होगा तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी और भी काम करने की। तो हमारी कॉमिक स्टार्ट होती है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो आधे टूटे फूटे आदमी को कुछ ठीक कर रहा होता है। बहुत सारी किताबें लिखी है कि हमें इंसान क्या बनाता है, संवेदनशीलता, समझदारी या नफरत। हाँ, मुझे पढ़ना पसंद नहीं, लेकिन मैंने कई सारी दुनिया देखी है और हज़ारों लोगों को मरते हुए देखा है और मैं जानता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और पता है सबसे बड़ा मजाक क्या है कि हमें लगता है कि हम इंसान सबसे अलग है और इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। चलो अब जाग जाओ मेरे दोस्त, ऐसे कह के वो साइंटिस्ट एक इलेक्ट्रोड घुसा देता है उस टूटे फूटे इंसान में। पर सच्चाई है कि इंसानियत एक ऐसा शब्द है जिसके कारण हम आज इतना सब कुछ कर पाए हैं। ये तुमने मेरे साथ क्या करा तुमने मेरे साथ, वो टूटा फूटा इंसान जाग के कहता है। राइनार कॉलोनी। कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि कुछ लोग कुछ लोगों को मार रहे हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि कोई जंग चल रही है। एक आदमी दूसरे आदमी की हड्डी तोड़ देता है और टक्कर मार के उसका सर फोड़ देता है। गाइज ये एक 18+ कॉमिक है, तो आपको इसके अंदर खून खराबा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। वो आदमी अपने दोस्त से कहता है कि ये अच्छा नहीं चल रहा और उसका दोस्त जवाब देता है कि मजाक मत करो, काफ़ी सही है। मेरा मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलोनिस्ट है, जितना हमें बोला गया था उससे भी ज़्यादा। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे सोल्जर बेबीज यहाँ पर आए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुझे गोली भी लगी है 3-4 जगह, लेकिन हम कॉल करके इन लोगों को जरूर ख़त्म कर देंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर काय कहता है, जेंडर तुम उसे कॉल नहीं करोगे। तो उसका दोस्त जेंडर जवाब देता है कि झूठे, तुम्हारा मन नहीं है उसे देखने का। झूठे, अगर यहाँ पर कोई झूठा है तो वो तुम दोनों हो। मीडिएटर की कचरे पीछे हट जाओ या मरने को तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि एक कॉलोनिस्ट ने जेंडर को पकड़ लिया। तो काई उस कॉलोनिस्ट को बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन हम लोग नेगोशिएट नहीं करते टेररिस्ट के साथ। तुम्हें फाइनल वार्निंग मिलती है कॉलोनिस्ट, हमारे सूट के अंदर टारगेटिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसके कारण मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। लास्ट चांस। तो वो कॉलोनिस्ट कहता है कि अपने बॉस से बोलो कि पीछे हट जाए, वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। इतने में काई उसे शूट कर देता है और काई अपने कमांड में कॉल कर देता है उसे बुलाने के लिए। फिर काई 2 मिनट सोचता है और कहता है हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है चुप हो जाओ तुम। और हम देखते हैं कि बड़ी सी शिप के अंदर से एक बड़ा सा आदमी निकलता है। उसने एक स्पेशल टाइप का सूट पहन रखा होता है और आते ही वो कत्लेआम मचा देता है। वो अपने हाथ में लगी कुल्हाड़ी से इतने लोगों को मारता है कि खून की नदियाँ बहने लगती है। और जेंडर कहता है कि हम एक कला को अनुभव कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो सूट पहना हुआ आदमी कुल्हाड़ी से काफ़ी सारे लोगों को काट पीट के मार देता है। वो जो कॉलोनिस्ट होते हैं वो उसके पास जाने से भी डर रहे होते हैं। इसे देख कर के उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। कुछ कॉलोनिस्ट जो हवा में शिप से हमला कर रहे होते हैं उनको भी वो उछल के कुल्हाड़ी से मार देता है और उनके शिप को 2 हिस्सों में काट देता है। तो फिर वो एक आखिरी बचे कॉलोनिस्ट के पास उसे मारने जाता है। वो आखिरी बचा कॉलोनिस्ट कहता है पर क्यों, हम तो नेगोशिएट करने वाले थे। और वो अपनी कुल्हाड़ी से उसका सर कुचल देता है। जेनेटेक ड्रिलिंग रिग 8000 माइल्स ऊपर राइनार कॉलोनी से। कैप्टन काय और जेंडर, मैं तुम दोनों को कामयाबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। तो जेंडर कहता है शुक्रिया जनरल क्रश, मेरा मतलब लड़ाई मुश्किल थी लेकिन मिस्टरों को उन लोगों को मारते देख कर मेरे को काफ़ी सुकून मिला। आज सुबह से क्रोनियम ड्रिलिंग फिर दोबारा से शुरू हो चुकी है राइनार पर और हमारे मालिक तुम्हें शुक्रिया करते हैं इसको कामयाब करने के लिए। और जनरल क्रश एक ट्रक को स्नॉट करता है नाक से। वो उनको उनका नया मिशन देता है, उनको टेरालक्स प्लेनेट पे जाना है। अब ये लोग टेरालक्स प्लेनेट के अंदर से क्रोनियम निकालेंगे। अभी के हालात दिखा रहे हैं कि वहाँ पर रेजिस्टेंस हाई है, लेकिन तुम लोगों को उसे ख़त्म करके 12 से 14 दिन के अंदर इसे स्टार्ट करना है। जितने हो सके उतने कॉलोनिस्ट को मार डालो और जितने बच जाए उनको तुम कैद करके इधर ले आना। हम उन्हें आर्क बॉडीज में डालकर उनसे काम करवाएंगे। तुम लोगों को कल मिशन के लिए निकलना है। तो काय पूछता है कि रिपोर्ट कह रही है जेनेटिक के पास काफ़ी क्रोनियम है। जेनेटिक के पास इतना क्रोनियम है कि वो 20 साल तक चल जाएगा और फिर वो राइनार से भी तो क्रोनियम निकाल रहे हैं। अगर हम लाखों लोगों को बेकार में मार देंगे तो हाइनेस जरूर हम लोगों को इसके लिए सज़ा देंगे। तो जेंडर कहता है
वो कॉलोनिस्ट्स हैं, वो मरने के लिए ही बने हैं। अब उनके कॉन्शियसनेस को परमानेंटली सिंथेटिक बॉडीज़ के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और उनको चार्ज भी नहीं करेंगे और उनको अपना नौकर बना के रखेंगे और उनका क्रोनियम भी हम निकाल लेंगे। तो जनरल कहता है कि हाँ तुम सही हो और मैंने काफ़ी कुछ सुन लिया, लेकिन क्रोनियम का बर्निंग रेट काफ़ी हाई है और इन समय हमें उसकी ज़रूरत है। बाकी समय से ज़्यादा हमें उसकी अब ज़रूरत है। हमें क्रोनियम की ज़रूरत है अपने बचाव के लिए। अगर हमारे पास क्रोनियम नहीं होगा तो अगली बार जब वो हमला करेंगे तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? हाँ मुझे पता है सर, लेकिन कॉलोनिस्ट जो है वो हमसे नेगोशिएट करना चाहते हैं। क्या हमने टेरलक्स वालों को नेगोशिएशन ऑफर करी है? तो जनरल कहता है तुम पागल मत बनो, ये जो कॉलोनिस्ट है ये सारे धोखेबाज हैं और एक दिन तुम्हें भी धोखा देंगे अगर तुम इन पर भरोसा करोगे तो। अपने आदमियों को तैयार करो, तुम्हें कल एज अ कैप्टन मीडिएटर्स के साथ जाना है। तो जेंडर काई को कहता है कि तो अच्छी बात है, तुमने मुंह क्यों बना रखा है? काई कहता है क्योंकि ये मतलब नहीं बना रहा कि हम 2 प्लैनेट के ऊपर लगातार हमला क्यों कर रहे हैं एक के बाद एक। हम बस लोगों को मार रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। जेंडर कहता है काई मेरे दोस्त इतना मत सोचो, मैं नहीं चाहता कि इतना सोच के तुम कल जंग में मर जाओ। जाओ अपने घर जाओ, कायरा से मिलो और आज रात जितने मज़े करने हैं कर लो, क्योंकि चाहे तुम सहमत हो या ना हो कल हमें जलवा दिखाना है। और हम लोग देखते हैं कि काई अपने घर गया है और वहाँ पर कायरा उसको एक गेम खेलने के लिए कहती है। काई अपनी वाइफ कायरा के साथ वो गेम खेलने को तैयार हो जाता है और उसको जीतने देता है। तो कायरा कहती है रियली तुम्हारे पास इतना ही है? और काई बोलता है हाँ तुमने मुझे हरा दिया। कायरा कहती है क्योंकि तुम्हारा मन नहीं है आज। और काई बताता है ऐसा तो कुछ नहीं है काई, आज मैंने तुम्हें 3 बार लगातार हराया है और ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम मुझे जीतने दो, तो तुम जल्दी से बताओ कि क्या बात है। तो काई बताता है कि उसे हाइनेस पर बिलीव है और वो लोग जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो इंसानियत के लिए है, पर वो थक चुका है अब, शायद इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ ये। तो कायरा उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूँगी क्योंकि मैं तो 6 साल पहले ही तुम्हें ये काम छुड़वाना चाहती थी और अभी भी काई तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना। हर बार जब तुम यह आर्मर पहनते हो तो मुझे डर लगता है। तो काई कहता है कि तुमने मुझे वो सब बताया है जो मैं पहले ही जानता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल है। उस रात काई कुछ सोच रहा होता है और सो नहीं पाता। फिर वो उठता है और पार्सिंग सिस्टम से टेरलक्स इंकर्शन रूट को पूछता है। वो उससे जानना चाहता है कि अंदाजे से कितने लोग मरेंगे। तो सिस्टम बताता है कि तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोग मरेंगे और 20 से 40 हज़ार लोग जो है वो घायल हो जाएंगे। कि तभी उसके पास एक अननोन मैसेज आता है। वो मैसेज किसी और लैंग्वेज में होता है तो उसे पहले डिकोड करना होगा। तो काई अपने सिस्टम से उसे डिकोड करने के लिए और क्रिप्टोग्राफी डेटाबेस से उसको मैच करने के लिए कहता है और वो पूछता है कि उसे कितना समय लगेगा। तो सिस्टम उसे बताता है कि 136 मिनट लगेंगे। तभी उसके पास जेंडर का मैसेज आता है और जेंडर उसे कहता है कि तुम उठ गए, चलो फिर हम काम के लिए चलते हैं। तो लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। तो जेंडर काई को कहता है कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ और तुम। काई को ऐसे मायूस देखकर जेंडर कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो, अपने आप को ठीक करो क्योंकि अब हमें एक लड़ाई लड़नी है। और काई कहता है मैं ठीक हूँ, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। कि तभी मैसेज डिकोड हो जाता है और उसका ओरिजिन टेरलक्स से होता है और इस मैसेज में ये होता है कि वो टेरलक्स वाले पहले ही सरेंडर करने को तैयार है। तो जेंडर कहता है चलो काई आज उनको दिखा देते हैं। और काई जेंडर को कुछ सुनने के लिए कहता है कि तभी उनकी शिप नीचे की तरफ लैंड हो जाती है और उसमें से कई सारे मीडिएटर्स निकलकर कॉलोनिस्ट्स पर हमला करने लगते हैं। अपनी आंखों के सामने कॉलोनिस्ट को मरते देखकर काई को दुख होता है, पर एक कॉलोनिस्ट तलवार ले करके काई पे हमला करता है। और काई कहता है सुनो मुझे पता है तुम ये करना नहीं चाहते, तुम हमें जानवरों की तरह काट देना चाहते हो और अपने आर्क्स में भरकर हमसे जबरन मजदूरी कराना चाहते हो, लेकिन टेरलक्स झुकेगा नहीं, हम जितने हो सके उतने मीडिएटर्स मारेंगे। और ना चाहते हुए भी काई उसको शूट करके मार देता है और उसे मारते हुए काई को तकलीफ होती है। तो जेंडर उसे कहता है कि तुम मरने के लिए पगला गए। और जेंडर कहता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, ग्रश हमसे झूठ बोल रहा है जेंडर। और जेंडर कहता है मुझे पता है। और जेंडर वो तलवार काई की छाती के आर पार कर देता है। और जेंडर कहता है काई मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम कमजोर बन चुके हो, तुम एक मुसीबत बन चुके हो और इतने सालों में तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि ज़ेनिटेक किसी भी मुसीबत को अफोर्ड नहीं करते। तभी काई जेंडर की तरफ बंदूक तान लेता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हें भी मरना होगा धोखेबाज। और जेंडर भी काई की तरफ बंदूक तान लेता है
और जेंडर काय को कहता है कि कितनी बार तुमने मुझे बोला है कि जब मैं उसे कॉल ना करूं, और आज मैंने उसे कॉल नहीं करा फिर भी। और हम देखते हैं कि वो बड़ा सा आर्मर पहना हुआ बंदा जिसने पहले भी लोगों को मारा था वो आ जाता है और काय को पकड़ लेता है। जेंडर काय को गुड बाय कहता है और वो आर्मर वाला बंदा जिसका नाम मिस्ट्रो होता है वो काय को 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। और लिटरली यार ये वाला सीन जो है कितना मतलब अनसेटलिंग और कितना डिस्टर्बिंग है देखने में। और लास्ट में हम देखते हैं कि वो स्टार्टिंग वाला साइंटिस्ट काय को ठीक कर रहा होता है। अधमरा काय उससे उसका नाम पूछता है तो वो साइंटिस्ट काय को हेलो कहता है और कहता है कि नाम में क्या रखा है। तुम्हें ये जानना जरूरी है कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा, कि मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। लालच, धोखा और नफरत यही हमें इंसान बनाती है। लेकिन मैं गलत था, मैंने इंसानियत तब सीखी जब मैंने अपनी इंसानियत खोई। और वो साइंटिस्ट काय को कहता है वेलकम टू द अदर साइड कैप्टन। और दोस्तों इसी तरह हमारी आर्क बाउंड कॉमिक का इशू 1 खत्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में।